बड़ी खबर है, वैर के लुहासा में 2 वर्षीय बच्चे की मौत से जुड़ा मामला है। सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर का बयान आया है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट वाली सिरप से नहीं हुई बच्चे की मौत, ये सीएमएचओ ने कहा है। वैर सीएचसी पर डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी ये दवा। एंटी कोल्ड सिरप दी गई बच्चे को। 23 सितंबर को बच्चे की तबीयत बिगड़ी। पहले वैर, फिर भरतपुर और जयपुर में इलाज हुआ बच्चे का। 27 सितंबर को जयपुर में आखिरकार बच्चे की मौत हो गई, लेकिन सीएमएचओ की ओर से ये कहा गया है कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप से बच्चे की मौत नहीं हुई। देवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या और कहा गया है सीएमएचओ की ओर से, क्योंकि उन्होंने तो इस बात को कह दिया है कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप की वजह से बच्चे की मौत नहीं हुई, तो फिर पुष्टि कैसे हुई? देखिए, जो बच्चे की मौत हुई है वो लुहासा गांव का रहने वाला है और 2 साल का था और इसकी 23 तारीख को तबीयत बिगड़ी थी। बाद पहले पीएससी पर ले जाया गया वैर में, और फिर उसके बाद में इसको सीएससी लाया गया और फिर भरतपुर और फिर उसको बाद में जयपुर में जेके लोन में एडमिट किया गया, जहां इसकी 27 तारीख को मौत हुई। सीएमएचओ भरतपुर डॉक्टर गौरव कपूर से इस मामले में हमारी बात हुई। उन्होंने हमको जानकारी साझा की मीडिया के साथ कि उन्होंने बताया कि इस जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप से बच्चे की मौत नहीं हुई है। ये जरूर है कि जो उसको बच्चे को प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था उसमें एंटी कोल्ड सिरप थी, जिसमें 3 साल्ट आते हैं, फेनोफेनाइन आता है, पैरासीटामोल आता है और 1 साल्ट और आता है। 3 साल्ट उस सिरप में आते हैं। और जो प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप भी उन्होंने मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये बताया जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप है उसका कहीं जिक्र नहीं है, जिससे कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो मौत के मामले या बीमार होने के मामले, चाहे वो कलसाड़ा की बात हो, चाहे मलागांव में एक बच्चे की मौत का मामला हो, चाहे कलसाड़ा में जो पीएससी के डॉक्टर है उनका मामला हो, एम्बुलेंस कर्मियों तमाम या प्रदेश में अलग अलग जगह से जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप से बच्चों की मौत के मामले या बीमार होने की जो खबर निकल कर आई, जो जानकारी साझा हुई, जिसके बाद उस पर रोक लगाई गई जी राजस्थान की खबर के बाद में, वो अलग विषय है। लेकिन देवेंद्र, यहाँ तो चिंता का विषय फिर ये भी हो जाता है कि भाई अगर उस सिरप से बच्चे की मौत नहीं हुई तो फिर एंटी कोल्ड सिरप ये फिर कौन सा था? फिर तो इसकी भी जांच की जानी चाहिए, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए जांच के बाद। ये सवाल आपका वाजिब है, क्योंकि वो जो दवाई है वो भी गवर्नमेंट सप्लाई में ही बच्चे को दी गई, वो भी गवर्नमेंट सप्लाई में ही आती है। तो एक तरीके से कहे कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो दवाइयां दी जा रही हैं, जो सैंपल पास किए जाते हैं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप का सैंपल भी दिल्ली की लैब में गया था, वहाँ पास हो गया। अब कई सारी चीजें होती है कि उसको पास हो गया, लेकिन वो बैच जो था 2025 वाला जो बैच था उसमें क्या खराबी निकल कर आया, उसकी वजह से इस तरह घटनाएं सामने आई। इस जो सिरप है इसका ही बताया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से इसमें जो सीएमएचओ का कहना है गौरव कपूर का कि इसमें 3 साल्ट होते हैं और एंटी कोल्ड सिरप होती है। हालांकि ये भी उसी सर्दी के लिए ही होती है या लंग्स में कहीं इन्फेक्शन होता है उसके लिए दी जाती है। एंटी कोल्ड के लिए सिरप को दिया जाता है, उससे वो जरूर उसको दी गई थी, वो जरूर उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई थी, लेकिन डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप को लेकर उन्होंने मना किया है। अब ये बात ये जो आप सवाल उठा रही है वो वाजिब सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट सप्लाई में कोई दवाई दी जा रही है और उसके लेने से बच्चे को सही होने के बजाय अगर उसकी मौत हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो दवाई है उनकी गुणवत्ता पे तो सवाल खड़े होते ही जी। लेकिन देवेंद्र, आप बता रहे सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है कि भाई ये उस सिरप से नहीं मौत हुई है, तो जिस एंटी कोल्ड सिरप का जिक्र वो करे, क्या उच्च स्तर पर उन्होंने अवगत करा दिया इस बात को? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इसकी जांच फिर की जानी चाहिए उच्च स्तर पर, और अगर गड़बड़ी इसमें होगी तो फिर इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है, जिससे कि और बच्चे ना इसकी जद में आए। मौत के पीछे जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकलकर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह जेके लोन में वो था और जेके लोन के अंदर उसकी मौत हुई, और जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकलेगी, हालांकि सीएमएचओ का कहना है कि उसको क्या बीमारी थी, किस तरीके से उसके लंग्स में इन्फेक्शन था, निमोनिया था, क्या चीजें थी, ये सारी चीजें तो जब रिपोर्ट्स में सामने आएंगी, जब जांच टीम पूरी मामले की जांच करेगी, तब चीजें साफ हो पाएंगी। ठीक है देवेंद्र, फिर जांच का फिर इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।